क्या तुमने कभी किसी स्त्री की आंखों में वो चमक देखी है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती? क्या कभी उसका स्पर्श तुम्हें छूकर भी तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंचा? क्या तुमने बार बार कोशिश की, फिर भी वो एक दीवार खड़ी कर देती रही जो नजर नहीं आती पर महसूस होती है? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी आत्मा की उस बेचैनी को सांत्वना देगा जो प्रेम चाहता है पर समझ नहीं पाता कि प्रेम कैसे पाया जाए। क्योंकि स्त्री को आकर्षित करना एक चालाकी नहीं है। यह कोई तकनीक, कोई स्क्रिप्ट, कोई जादू नहीं है। ये एक साधना है, एक तपस्या, जहां पहले तुम्हें खुद को जानना होता है, अपने अंदर उतरना होता है और वहां उस मौन को पहचानना होता है जहां से तुम्हारा सच्चा पुरुषत्व जन्म लेता है। यहां स्टोइक बुद्ध पर हम उसी आंतरिक यात्रा की बात करते हैं जहां रिश्ते दिखावा नहीं, एक दर्पण बन जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखो और अगर तुम्हारा हृदय इसे महसूस करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर विचार तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए लिखा गया है। हर पुरुष जीवन में कभी ना कभी प्रेम करता है। वो चाहता है कि कोई उसे दिल से चाहे, उसे समझे, उसे उसकी कमियों समेत स्वीकार करे। लेकिन वह एक भूल करता है। वो इस प्रेम को पाने के लिए बाहर दौड़ता है। वो सोचता है कि अगर वह किसी स्त्री के लिए सब कुछ कर देगा तो वह स्त्री उसके जीवन में स्थायी रूप से आ जाएगी। वह उसके लिए फूल लाता है, उसकी पसंद की बातें करता है, उसकी भावनाओं पर ध्यान देता है। फिर भी वह स्त्री एक दिन चुपचाप दूर हो जाती है और वो पुरुष टूट जाता है। लेकिन स्टोइक बुद्धा का ध्यान यही सिखाता है कि प्रेम बाहर की कोई वस्तु नहीं है जिसे दौड़कर हासिल किया जाए। वह एक आंतरिक यात्रा है। जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक कोई और तुम्हें सच में जान ही नहीं सकता। तुम्हारी उपस्थिति तब तक अधूरी रहती है जब तक तुम्हारे भीतर मौन नहीं उतरता। जो पुरुष खुद की परछाइयों से नहीं मिला, जो अपने डर, लालच और अकेलेपन से नहीं गुजरा, वह कभी भी किसी स्त्री को स्थायी रूप से आकर्षित नहीं कर सकता। स्त्री को धन या शब्दों से नहीं खींचा जा सकता। वह खींचती है तुम्हारे भीतर के संतुलन, तुम्हारे भीतर की स्थिरता और तुम्हारे भीतर की गहराई से। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने दोष, अपनी विफलताएं और अपने अतीत समेत, तो तुम्हारी ऊर्जा शांत हो जाती है और यह शांत ऊर्जा ही उस स्त्री के लिए सबसे बड़ा चुंबक बन जाती है। स्त्री कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए। वह कोई योजना नहीं है, कोई मिशन नहीं है और न ही वह कोई प्रोजेक्ट है जिसे फिक्स किया जाए। स्त्री एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती हुई, कभी कोमल, कभी तूफानी। उसकी भावनाएं जटिल हैं। उसकी हंसी में भी कभी कभी आंसू छुपे होते हैं और उसकी चुप्पी कई कहानियां वाली होती है। लेकिन पुरुष अक्सर उसे अपने मापदंडों पर तौलते हैं। वो इतनी संवेदनशील क्यों है? वो इतनी जल्दी क्यों नाराज हो जाती है? उसे मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती? स्टोइक बुद्ध का मार्गदर्शन कहता है कि एक जागरूक पुरुष स्त्री को बदलता नहीं है। वो उसे पढ़ता है, महसूस करता है और मौन में स्वीकार करता है। जब तुम उसे उसकी उलझनों के साथ अपना लेते हो, तो तुम उसके जीवन के पहले ऐसे पुरुष बन जाते हो जिसे वो असली रूप में स्वीकार कर सकती है। तुम उसके आंसुओं को दबाते नहीं, तुम बस मौन में उसके पास होते हो ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और जब कोई स्त्री खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारा हुआ महसूस करती है, तब उसका आकर्षण स्थायी हो जाता है। वो फिर सिर्फ जुड़ती नहीं, वो तुम्हारी ओर बहने लगती है। पुरुषत्व की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे भीतर इच्छा जल रही हो, लेकिन तुम उसे बाहर नहीं बहाते, बल्कि उसे भीतर ही ध्यान में परिवर्तित कर देते हो। स्टोइक बुद्धा कहता है, कामना को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन उसे चेतना में बदल देना यही साधना है। जब तुम किसी स्त्री को केवल एक शरीर समझते हो, तो तुम उसकी आत्मा से बहुत दूर हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा केवल उसकी त्वचा तक जाती है, उसके मन, उसके सपनों, उसके डर और उसकी भावनाओं तक नहीं। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हो, उसे ध्यान में रूपांतरित करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तुम्हारी मौन उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि तुम्हारे बिना कुछ कहे भी कोई स्त्री तुम्हारे पास खिंचती चली आती है। वो जानती है कि इस पुरुष में कुछ है जो मुझे छूकर भी नहीं छूता, फिर भी मैं उसकी ओर बह रही हूं। ये ऊर्जा किसी किताब से नहीं आती, ये आती है आत्म अनुशासन से, मौन से
और अपनी इच्छाओं को ऊंचा उठाने से। कभी कभी जब एक स्त्री तुम्हारे सामने बैठती है तो वो सिर्फ बात नहीं कर रही होती, वो तुम्हारे भीतर झांक रही होती है। वो देखती है कि क्या तुम सुन सकते हो उसके शब्दों के पीछे की कंपन को, उसकी बातों में छिपी बेचैनी को। स्टोइक बुद्ध का ध्यान कहता है, स्त्री को कोई सलाह नहीं चाहिए, उसे कोई निर्णय नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक ऐसा पुरुष जो उसके मौन को सुन सके। जब तुम उसकी बातों को बिना टोके सुनते हो, जब तुम उसके साथ मौन में बैठते हो, तब वह तुम्हारे साथ घुलने लगती है। तुम्हारी आंखें उसकी आत्मा से संवाद करती हैं। तुम्हारा मौन उसे यह कहता है, मैं तुझे समझता हूं। बिना कहे भी यह मौन संवाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह तुम्हारे स्पर्श से पहले ही तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाती है। और यही वो जुड़ाव होता है जो किसी भी संबंध को स्थायी, सच्चा और दिव्य बना देता है। तुम किसी परिंदे को पिंजरे में रखकर यह दावा नहीं कर सकते कि वह तुम्हारा है। वह तुम्हारे पास तब लौटेगा जब उसे तुम्हारे साथ आकाश महसूस होगा, न कि दीवारें। स्टोइक बुद्ध कहता है कि प्रेम कोई जंजीर नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो तब फलता है जब उसे स्वतंत्रता दी जाती है। अगर तुम किसी स्त्री को रोकते हो तो वह भीतर ही भीतर सूखने लगती है, लेकिन अगर तुम उसे हंसने, रोने, घूमने, सोचने और उड़ने की अनुमति देते हो तो वह तुम्हें केवल प्रेम से नहीं, आभार से देखती है। उसका लौटना फिर तुम्हारी विजय नहीं होता, बल्कि उसके सम्मान का प्रतीक होता है। उसके लौटने में डर नहीं होता, विश्वास होता है। वह तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारे भीतर कोई जाल नहीं है, बस एक खुला, स्थिर और शांत दिल है। प्रेम अगर त्वचा तक सीमित हो तो वह वक्त के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन अगर प्रेम आत्मा से हो तो वह वक्त को छूकर भी बदलता नहीं। स्टोइक बुद्ध बार बार कहता है, प्रेम कोई दृष्टि नहीं, एक दृष्टिकोण है। अगर तुम किसी स्त्री के रूप, उसके कपड़ों या उसकी मुस्कान से आकर्षित होते हो तो तुम केवल उसकी बाहरी परछाई से जुड़े हो। लेकिन अगर तुम उसकी आंखों में बचपन के निशान पढ़ सकते हो, उसकी चुप्पियों में छिपे संघर्षों को महसूस कर सकते हो, तो तुम उसकी आत्मा को छू सकते हो। जब तुम उसके सबसे कमजोर क्षणों में भी उसका सम्मान करते हो तो वह तुम्हें अपना सबसे सुंदर रूप सौंपती है। शरीर तो केवल एक मंदिर है, प्रवेश वहीं तक होगा जहां पूजा होती हो। पर अगर तुम उसकी आत्मा को अपना लेते हो तो वह अपने आप तुम्हें शरीर, मन और चेतना सब कुछ सौंप देती है। तो मेरे आत्मीय साथियों, स्त्री को आकर्षित करने का रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा है। वो तुम्हारे कपड़ों, शब्दों या चतुराई से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उस मौन ऊर्जा से होती है जिसमें तुमने खुद को साधा हो। अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हारी ओर आए तो बाहर भागना बंद करो, अंदर लौटो, ध्यान करो, मौन को अपनाओ, खुद से प्रेम करो। तब देखना, तुम फूल की तरह खिले रहोगे और स्त्री मधुमक्खी बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अगर तुम्हें यह वीडियो जीवन के किसी कोने में छू गया हो तो इसे शेयर करो, कमेंट करो और स्टोइक बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, साधना मिलती है। यहाँ ज्ञान नहीं, मौन मिलता है। यहाँ रिश्ते नहीं, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। धन्यवाद। तुम्हारे मौन की गहराई को प्रणाम।